हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12th विलियन में हेनरी के पहला अनुप्रयोग पढ़ लिया था, ठीक है, सोडा वाटर में। अब दूसरा अनुप्रयोग पढ़ते हैं हेनरी के। 3 अनुप्रयोग हैं इसके, तो दूसरा अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं आज हम, ठीक है। तो दूसरा अनुप्रयोग क्या होता है कि जब गोताखोर समुद्र के अंदर जाता है ना, तो क्या करता है वो, ठीक है। तो पहले तो इसका डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर हम बना लेते हैं इसका डायग्राम, ठीक। ये क्या है, यहाँ पर है जल, समुद्र है ये, ठीक है। ये क्या है, समुद्र है, ठीक है। अच्छा, इसको बना लेते हैं। थोड़ा डायग्राम भी सुंदर होना चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा। ये क्या है मेरे पास सॉरी, समुद्र है। जो बाहर प्रेशर लग रहा है, ठीक है, कितना लगता है, बाहर कितना होता है, 1 atm होता है, ठीक है, वायुमंडल में। एक अब यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास एक गोताखोर, ठीक। ये गोताखोर को पहले यहाँ पर 1 वायुमंडलीय एटमोस्फेयर का ताप लग रहा है, एटमोस्फेयर का। अब जैसे ही समुद्र में जाता है, ठीक, ये यहाँ समुद्र की गहराई में पहुँचने पर, ठीक है, ठीक है, समुद्र की गहराई में जब पहुँचता है, वहाँ पर यहाँ पर एच पर, ठीक। गोताखोर कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, ठीक। तो अब समुद्र का दाब लगता है, इस पानी का दाब, ठीक है। यहाँ तो वायुमंडल का दाब लग रहा था, अब यहाँ पर क्या लगता है, पानी का दाब, ठीक है। इस पर इस समुद्र है, ठीक। अच्छा, ठीक है। तो किसका दाब लग रहा है, गहरे समुद्र में ठीक है, एकदम नीचे गहराई तक पहुंचने पर, ठीक है, गोताखोर को मतलब क्या हो रहा है, इसका दाब बढ़ता है। जैसे जैसे नीचे की ओर आ रहा है, ये दाब बढ़ रहा है। पहले यहाँ का दाब कम लगेगा, ठीक है, जैसे जैसे नीचे आया दाब भी बढ़ता गया, मैं दाब बढ़ता है, ठीक है। तो मतलब इसको क्या होगा, इसका बैंड बनने वाला है। अब क्या बनने वाला है, बैंड, ठीक है। तो कैसे बचेगा बैंड, देखते हैं। जब गोताखोर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाएगा ये, ठीक है। तो लिखते हैं हम यहाँ पर, गहरे समुद्र में गहरे, दूसरा अनुप्रयोग है, ठीक है। समुद्र में गोताखोर, गोताखोर का मतलब क्या है कि जो पानी के अंदर जाते हैं, ठीक है। जैसे कि पानी के अंदर गोताखोर जाते हैं कुछ ढूंढने के लिए, तो उसी को कहते हैं गोताखोर, ठीक है। तो गोताखोर N2 गैस, यानी कि नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस से भरा, ठीक है, सिलेंडर भरा सिलेंडर ले जाते हैं, ठीक है, ले जाते हैं। परंतु दाब अधिक होने के कारण, परंतु दाब अधिक होने के
कारण किसका दाब अधिक होगा? पानी का दाब इस समुद्र का, ठीक है। गहराई पर जाएगा तो पानी का दाब यहाँ पर अधिक होगा। सॉरी, पानी के दाब अधिक होने के कारण ये गैस कौन सी गैस? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये गैस क्या होती हैं? गोताखोर के रुधिर, ठीक, रुधिर यानी कि मांसपेशियों के अंदर जो नसें होती हैं, मांसपेशियों के जो अंदर क्या होती हैं? नसें होती हैं। नसों में क्या होता है? खून होता है। तो रुधिर में बहुत अधिक से घुल जाती हैं कि रुधिर में बहुत अधिक से घुल जाती हैं, ठीक है, बहुत अधिक से घुल जाती हैं। अब परंतु समुद्र से बाहर आता है जब ना ये गोताखोर, तो इसको क्या होता है? ठीक है, परंतु जब समुद्र से बाहर आता है कौन? गोताखोर, तो इसका दाब घट जाता है। फिर वही कितना लगता है? 1 ATM, ठीक है। बाहर आता है तो दाब 1 ATM लगता है, ठीक है। बाहर आने पर कितना लगता है? 1 ATM लग जाता है। इसलिए इस गैस को, ठीक, घुलने से तब घट जाती है, ठीक है। तब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की घुलनशीलता क्या होती है? घट जाती है, घट जाती है, ठीक है। इसलिए इनके बुलबुले खून के अंदर बन जाते हैं, ठीक है। जब ये बाहर आता है तो खून के अंदर, जो नसों के अंदर खून बहता है उसके अंदर क्या बनता है? बुलबुले बन जाते हैं, ठीक है। इसलिए खून के अंदर क्या होता है? बुलबुले, ठीक है। खून के अंदर क्या बनने लगते हैं? बुलबुले, ठीक, बुलबुले बन जाते हैं, ठीक है। और एक भयानक दर्द तो होने लगता है इसको, किसको? गोताखोर को। और एक भयानक दर्द होने लगता है, ठीक है। जिसे गांठ है, हिंदी में क्या कहते हैं? गांठ है, और इंग्लिश में बोलते हैं बैंड्स, जिसे क्या कहते हैं? गांठ है या बैंड्स कहते हैं, ठीक है। तो इसका ही बैंड बच जाता है। कभी कभी तो लीला समाप्त होने की भी चांस होती है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस में हीलियम गैस को तनुकृत करके ले जाते हैं, ठीक है। इसके जो रुधिर है ना, ये क्या है? नस है, ठीक है। इसमें खून बह रहा है, ठीक है। ये जो नस है इसमें खून बहता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो रहे हैं? बुलबुले बन जा रहे हैं ऐसे, ठीक। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं? तो
से बचने के लिए क्या ले आते हैं, N2O2 के साथ हीलियम गैस लेकर जाते हैं, ठीक है। हीलियम गैस लेकर जाते हैं जिससे इनकी रुधिर में घुलनशीलता कम रहती है, ठीक है। अब ये कैसे कितनी ले जाते हैं उसको भी देख लेते हैं। जो मेरे पास हीलियम ले जाते हैं वो ले जाते हैं 11.7%, ठीक। और नाइट्रोजन कितने ले जाते हैं, ये 32.1%। और उसके बाद ऑक्सीजन, ठीक है, O2 ठीक है। ऑक्सीजन गैस कितने ले जाते हैं ये, ऑक्सीजन गैस कितने ले जाते हैं ये 32.1% ले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ले जाते हैं, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन कितने ले जाते हैं, इतनी ले जाते हैं, ठीक है। इतनी ले जाते हैं नाइट्रोजन कितने ले जाते हैं 32.1 तो ले जाते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। हीलियम ले जाते हैं 1.7% और नाइट्रोजन ले जाते हैं कितनी 56.2%। इतनी ले जाते हैं, नाइट्रोजन इतनी जाते हैं, ये इतनी ले जाते हैं, ये इतनी ले जाते हैं, ठीक है। किसको तनुकृत करके ले जाते हैं ये, ठीक है। तनुकृत करके ले जाते हैं, ठीक। ऑक्सीजन गैस कितनी 32.1, ठीक है। नाइट्रोजन गैस कितनी 56.2, हीलियम गैस 11.17, तनुकृत करके ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हेनरी का दूसरे नियम का अनुप्रयोग है। अब उसके बाद तीसरा अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। अगर कहीं पर दिक्कत आती है तो हमें कमेंट कीजिए।